औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सब लोगों से कुछ बातें करनी हैं। अगर टाइम निकाल सको तो मेरा ये पैगाम ज़रूर सुनना और आगे भी शेयर कर देना। इसका मुझे सवाब मिल जाएगा इंशाअल्लाह। सबसे पहले तो आप सब लोगों को मुबारक हो कि अल्लाह ताला ने आपको मुस्लिम घर में पैदा किया है। ये बहुत बड़ी फजीलत है कि आपको विरासत में मुफ्त में कलमा मिल गया। तो कलमा तो मिल गया है, लेकिन इसके साथ साथ कुछ ज़िम्मेदारियां भी हैं। अल्लाह ताला ने इस कलमे के साथ साथ कुछ ज़िम्मेदारियां भी आप लोगों के ऊपर फ़र्ज़ किए गए हैं। कलमा तो ठीक है, मिल गया विरासत में आप लोगों को। तो कलमे के बाद नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, इन चीज़ों के बारे में अल्लाह पूछेगा, ज़रूर पूछेगा। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो नमाज है। नमाज के बारे में है कि नमाज दीन का सतून है। अगर नमाज नहीं पढ़ोगे तो सतून गिर जाएगा और इमारत धड़म से कोलैप्स हो जाएगी। मतलब आप दीन से हाथ धो बैठोगे। कुरान में सीधा सीधा फतवा है कि जो नमाज नहीं पढ़ता वो काफिर है। सही है। और इसके बाद मुसलमान जहन्नम में मुसलमानों से पूछेंगे कि भाई आप जहन्नम में क्यों? तो सूरह मुदस्सर आयत नंबर 43 में वाज़े लिखा है कुरान में कि वो कहेंगे हम नमाज नहीं पढ़ते थे। नमाज की इतनी बड़ी फजीलत है कि जो नमाज नहीं पढ़ता वो सीधा सीधा काफिर है। इसके अलावा सहाबा कराम सिर्फ नमाज छोड़ देने वाले को काफिर समझते थे कि इसने इस्लाम से अपना नाता तोड़ लिया है, कि ये काफिर हो गया है। और नमाज के बारे में इतनी हदीसें कुरान मजीद में जगह जगह पे लिखा है, नमाज कायम करो और ज़कात दो। मतलब ये चीज़ें अल्लाह ने हम पे फ़र्ज़ कर दी हैं। अगर अमल नहीं करोगे तो आप दायरा इस्लाम से खारिज हो, दूसरी कोई बात नहीं है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के दौर पे कुछ सहाबा ने इनकार कर दिया था रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद कि हम ज़कात नहीं देंगे। तो जंगें लड़ रहे थे, फ़ौज भेजी हुई थी बॉर्डर्स के ऊपर। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने कहा कि मैं इनकी गर्दनें उतारूंगा, इनको मारूंगा जो ज़कात नहीं देंगे। तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उन्होंने कहा कि हमारी फ़ौजें उधर गई हुई हैं। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने कहा कि भाई अगर ये बकरी के गले में जो पटा होता है अगर वो भी देते थे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में तो मैं वो भी उनसे वसूल करूँगा। ये ज़कात अल्लाह का हक़ है, अल्लाह ने फ़र्ज़ किया इन पर। तो फिर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने फ़ौज रवाना की और उन लोगों के गले उतारे गए, उन्हें मार दिया गया, सिर्फ इसलिए कि वो कहते थे हम ज़कात नहीं देंगे। और नमाज तो बहुत ही ऊपर की चीज़ है, बहुत ही ऊपर की चीज़ है ज़कात से। ज़कात कुछ नहीं है नमाज के आगे। वो भी फ़र्ज़ है, वो भी फ़र्ज़ है। जो एक भी फ़र्ज़ को छोड़ देगा वो दायरा इस्लाम से गया। ये बहुत बड़ी चीज़ है। नमाज के बारे में इतनी दफ़ा ताकीद की गई है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नमाज ही तो है जो बेहयाई और बुरी बातों से रोकती है। मतलब जो बंदा नमाज नहीं पढ़ेगा वो बेहयाई और बुरी बातें करता रहेगा। वो उसे लगेगा मैं अच्छी बातें कर रहा हूँ, लेकिन वो बेहयाई होगी इस्लाम के अंदर। क्योंकि जो नमाज नहीं पढ़ता वो इस्लाम उसने सीखा ही नहीं। जब उसने इस्लाम नहीं सीखा तो उसे क्या पता कि मैं बेहयाई और बुरी बातें कर रहा हूँ या अच्छी बातें कर रहा हूँ। क्योंकि इस इस्लाम के ऊपर हमें परखा जाएगा क़यामत वाले दिन। क़यामत का एक दिन 50,000 साल के बराबर है। सही है। उस दिन नामा अमाल आपके हाथों में थमाए जाएंगे और सबसे पहले जो सवाल होगा वो अल्लाह नमाज के बारे में पूछेगा कि साडा हक इत्थे रख। नमाज के बारे में अल्लाह पूछेगा। और हदीस में है कि जो इस सवाल में फलाह पा गया वो अगले सवालों में भी फलाह पा गया, और जो इस सवाल में मारा गया वो मारा गया, उसकी अगले सवालों में वो मारा गया। और उसका हशर जो है कुफार बड़े बड़े उनके साथ उनका हशर होगा। ये मैं मफहूम बयान कर रहा हूँ। मतलब जो नमाज छोड़ देता है ना वो दायरा इस्लाम से गया, वो काफिर है। सही है ना। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जब आपको विरासत में कलमा मिल गया है ना तो आप नमाज पढ़ो। नमाज नहीं छोड़ सकते आप, ये फ़र्ज़ है। ये अल्लाह ने पूछना है इसके बारे में। छोड़ोगे
तो अपनी आखिरत खुद बर्बाद करोगे अपने हाथों से। अगर बच जाओगे, और अल्लाह कुरान में कहता है कि नमाज और सब्र से मेरी मदद चाहो। अगर आप वाकई चाहते हो ना कि अल्लाह की मदद आए तो नमाज पढ़ो और सब्र करो। जो तकलीफ आती है सब्र करो। ये नहीं करना कि एक तकलीफ आई है बुरा भला शुरू कर दिया कि ये ऐसे है ऐसे है ऐसे। नहीं, आप सब्र करो। अल्लाह कहता है कुरान में कि भाई नमाज और सब्र से मेरी मदद चाहो। मेरी मदद आएगी जब तुम नमाज पढ़ोगे। जब तुम नमाज पढ़ोगे तो अल्लाह की मदद आएगी। अल्लाह तुम्हारी दुआएं कबूल करेगा जब तुम नमाज पढ़ोगे। अगर नमाज नहीं पढ़ोगे कोई दुआएं कबूल नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा। आपकी आखिरत गई। आपने बर्बाद कर ली अपनी आखिरत। और इस जिंदगी में भी आपको जलालत नसीब होगी अगर आप नमाज नहीं पढ़ोगे। अगर आप जो कुरान में हलाल कर दिया गया है, अगर आप उस हलाल को हलाल समझ के अपनी जिंदगी नहीं गुजारोगे तो आप फेल हो गए। आपकी आखिरत गई। आप कब्र में जाओगे तो आप सवालों के जवाब नहीं दे पाओगे। ठीक है, सबको पता है हमारा खुदा अल्लाह है, रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ये जो छोटे छोटे हैं सवाल के जवाब हर इंसान को पता है, सही है। लेकिन उस दिन अल्लाह ये बंद कर देगा, या बोल भी नहीं सकोगे। जब आप जवाब नहीं दे सकोगे ना तो फिर फरिश्ते गुर्ज मारेंगे, उसको पसलियां मिला देंगे। और ये जवाब वही दे पाएगा जिसने कुरान के हलाल करदा चीज को हलाल जाना और हराम करदा चीज को हराम जाना। वही बचेगा। बता रहा हूं मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि मैं जो मेरे करीबी लोग हैं मैं उनकी इस्लाह कर दूं। अल्लाह ताला उनके दिलों के ऊपर से जो पर्दा है ना, अल्लाह वो हटा दे। शायद मेरी आवाज़ वो सुने, उनके दिलों के ऊपर जो पर्दा है वो हट जाए, शायद वो सीधे रास्ते पे आ जाए। और कुरान में लिखा है कि दिलों का सुकून अल्लाह के जिक्र में है। आप $1,00,000 कमा लो, आप $1 करोड़ कमा लो, आप अच्छा सा बंगला खरीद लो, आप अच्छी सी गाड़ी खरीद लो, आपके दिल में सुकून आ ही नहीं सकता। ये हो ही नहीं सकता आपका दिल सुकून पा जाए। आप और तलब करोगे, लालच बढ़ती जाएगी। क्यों? क्योंकि आप अल्लाह का जिक्र नहीं कर रहे। दिलों का सुकून जो है ना वो अल्लाह ने अपने जिक्र में रखा है। ये कुरान में लिख दिया है, ये फतवा है, इसको कोई बदल नहीं सकता। कोई बंदा नहीं कह सकता कि मैं तो अल्लाह का जिक्र नहीं करता, मैं तो बड़ा सुकून में हूँ। नहीं हो गए आप सुकून में। कुछ ना कुछ तुम्हें चल रहा होगा, तुम्हारे दिल में दिमाग में कोई ऐसी चीज चल रही होगी कि वो आपको मुसलसल परेशान कर रही होगी। या आप झूठ बोल रहे हो अपने साथ और अपने साथ, बिल्कुल। और क़यामत के दिन ये जो माँ बाप हैं, सही है, माँ लगा लो। क़यामत वाले दिन माँ कहेगी अल्लाह को, या अल्लाह ये मेरा शोहर है, ये ले जा, ये मेरे माँ बाप हैं, इनको ले जा, इनको जहन्नम में फेंक दे, ये मेरी औलाद है, इनको जहन्नम में फेंक दे, आज मुझे बख्श दे। औलाद जो अपनी माँ से कितना प्यार करती है वो क़यामत वाले दिन कहेगी या अल्लाह ये मेरी माँ बाप हैं, इनको ले जा, आज मुझे बख्श दे। इतनी नफसा नफसी होगी, सही है। और अल्लाह ने एक एक चीज का हिसाब लेना है। जहां मर्जी भाग जाओ, आसमानों में चले जाओ, जमीन की तहों में चले जाओ, मौत आनी है। कोई भी ऐसा नहीं है जिसको मौत नहीं आनी। मौत आनी है, कब्र में जाना है। और कब्र में जाना है तो तैयारी करो ना। और तैयारी नहीं करोगे तो ये जिंदगी भी आपकी बर्बाद होगी और आखिरत तो होगी बर्बाद। आप नहीं बच पाओगे। इस जिंदगी में भी रुसवाई काटोगे और आखिरत में तो फिर होगी ना, क्योंकि अल्लाह ने तो कह रखा है कि भाई जो मैंने फर्ज किया मैंने आते पूछना है। सबसे पहले तो नमाज के बारे में पूछना है। जो नमाज के सवाल में फलाह पा गया वो आगे भी फलाह पा जाएगा। वो भी उस सूरत में अगर उसने नमाज के बाद कुरान की हलाल करदा चीजों को हलाल जाना और हराम करदा चीजों को हराम जाना, फिर वो फलाह पा जाएगा इंशाअल्लाह ताला। ये बहुत बड़ी चीज है। अगर किसी को कोई सवाल हो, किसी के ज़हन में किसी भी तरह का, वो मुझे अप्रोच कर सकता है।
मैं उसके सारे सवाल क्लियर कर दूंगा इंशाल्लाह। और दूसरी जो चीज़ है वो है एक रिश्ता महरम और गैर महरम। सीधी बात बताऊंगा आपको, कोई लिगी लिपटी नहीं बताऊंगा, ताकि आपको समझ लग जाए। मर्द है ना, उसके लिए दुनिया में जितने भी मर्द हैं वो सारे महरम हैं। वो सबसे बात कर सकता है, क्या हाल है, सब कुछ, एवरीथिंग। और जो औरत है ना, वो दुनिया में जितनी भी औरतें हैं वो सारी उसकी महरम हैं, वो सभी से बात कर सकती है। और इसके अलावा औरत के लिए, मर्द के लिए और भी इंक्लूड होते हैं महरम रिश्ते में। एक औरत है, उसके लिए उसका शोहर, उसके लिए उसका बेटा, उसके लिए उसके भाई, उसके लिए उसका बाप, उसके लिए उसके दामाद, उसके लिए उसके भांजे, उसके लिए उसके भतीजे, ये महरम है। इनसे वो बात कर सकती है। फोन किया, कैसे हो, क्या कर रहे हो, ये वो बात कर सकती है। और इसी तरह मर्द है, मर्द के लिए उसकी बहन, उसकी माँ, उसकी बेटी, उसकी बहू, उसकी बहनें, ये सारी जो हैं ये महरम रिश्ते में हैं। किसी भी वक्त वो कॉल करके उनका हाल चाल पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई मर्द किसी औरत से बात करता है, चाहे वो उसकी भाभी है, चाहे वो उसकी साली है, वो गुनाह कर रहा है, वो गुनाह कर रहा है। फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, वो गुनाह कर रहा है। और गुनाह करता है, अल्लाह उसको पूछेगा, जरूर पूछेगा। चाहे मैं हूं, चाहे मेरा बाप है, चाहे मेरा भाई है, चाहे मेरा बेटा है, जो गुनाह करेगा अल्लाह उसको पूछेगा, जरूर पूछेगा। जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरबियत कर रहे थे ना सहाबा कराम की, तो सहाबा कराम ने पूछा कि ये देवर का फिर क्या बनेगा? देवर तो भाई का, अपना हस्बैंड का भाई होता है, उसका भाभी का कैसे फिर चलेगा? तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं कहा कि भाई ठीक है वो कर सकते हैं, बात आपस में कर लिया करें। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि देवर मौत है, वो मौत है तुम्हारे लिए, उस औरत के लिए मौत है, वो नहीं बात कर सकते हैं। हाँ, कोई बहुत इमरजेंसी है, जिंदगी और मौत की कशमकश चल रही है, मैं घर में हूं, मेरे पास मेरी बीवी नहीं है, सही है, बीवी की बहन का मुझे पता है वो दूसरे घर में है, सही है, तो उस सूरत में कोई ना कोई थोड़ा सा हल निकल सकता है। बंदा कॉल कर सकता है कि इस तरह हो गया है कि मेरी मदद करो, मैं मर रहा हूं, सही है। या इधर तो है कि बंदा कॉल कर देता है उधर 911 पे, तो फौरन एम्बुलेंस आ जाती है। लेकिन अगर दूसरे मुल्कों में जहाँ पे एम्बुलेंस दूर दूर नहीं है, किसी की ज़रूरत है कि वो कुछ बंदों को बुला के ले आए कि किसी तरह उसका इलाज हो सके, इमरजेंसी बन गई है ना, जिंदगी और मौत की कशमकश है ना, तो तब बात कर सकते हो। और उस वक्त भी ना बात करो, किसी ना किसी तरह कोई रास्ता निकल आए, पैगाम किसी तरह पहचाना हो पहुंचा दे, तो वो बेहतर है। मैं ये नहीं करता कि गैर महरम को काल मिला के कह दो कि जी ये मसला बन गया है। अगर बच सकते हो तो बच जाओ, ये तुम्हारे लिए बेहतर है। नहीं तो अल्लाह तो पूछेगा, अल्लाह तो पकड़ लेगा, सीधी सी बात है, कोई लिगी लपटी नहीं बात करूंगा। ये जो गैर महरम को ऐसी काल मिलाते हैं, बाजी तेरा क्या हाल है, कैसी हो, कोई मर्द करता है अपनी भाभी को करता है, या कोई मर्द अपनी साले की बेगम को करता है, ये गलत है, ये गुनाह है, मार दिए जाओगे। इस जिंदगी में भी जलील अल्लाह करेगा, आखिरत में भी करेगा, अगर तौबा नहीं कर पाओगे। तौबा के बारे में अल्लाह कुरान में कहता है कि सबसे बड़ा गुनाह जो है ना वो शिर्क है। जो शिर्क के साथ आ गया वो तो पक्का मारा गया ना, वो उसकी गुंजाइश है नहीं, रखी नहीं, अल्लाह ने कहा बस वो तो मारा ही गया। और इसके साथ दो और गुनाह गुनाहे अल्लाह ताला ने कुरान में, शिर्क और इसके साथ जना, और इसके अलावा एक और है गुनाह। अल्लाह ताला कुरान में कहता है कि अगर कोई बंदा इन गुनाहों से भी इस दुनिया में तौबा कर लेगा तो अल्लाह उसी गुनाहों को उसी के बराबर बड़ी बड़ी नेकियों में बदल देगा। कितनी बड़ी अल्लाह ताला ने फजीलत गिनाई है
इसकी तौबा करने की। अगर किसी बंदे की पूरी जिंदगी अगर किसी ने नई नमाजें पढ़ी छूट गई हैं, अभी भी तुम्हारी सांसें चल रही हैं, क्योंकि मौत के गरगरे से पहले पहले तुम्हारी तौबा कबूल है। अपने अल्लाह को मना लो, तौबा कबूल है। तो आप अगर अब भी तौबा करते हो तो आपकी सारी नमाजें अल्लाह माफ कर देगा। किसी और चक्कर में पढ़ने की जरूरत नहीं। अगर आपने तौबा कर ली तो आपकी सारी नमाजें माफ। आप अभी से शुरू करो। अपनी सिर्फ 5 वक्त की नमाजें हैं, 5 में भी 2 फजर, 4 जोर, 4 असर, 3 मगरब, 4 इशा, ये 17 रकतें हैं जिनके बारे में पूछा जाएगा। ये फर्ज हैं। इन 17 के अलावा अगर आप एक रकत भी नहीं ना पढ़ते तो अल्लाह आपको नहीं पूछेगा, नहीं पूछेगा। ये सिर्फ 17 रकतें हैं जो फर्ज हैं, सिर्फ 17। 24 घंटों में 25 से 30 मिनट लगते हैं सिर्फ। अगर नहीं पढ़ोगे तो ये दुनिया भी बर्बाद और आखिरत तो पक्की बर्बाद, कुछ नहीं कर पाओगे। जिनके लिए आज आप पैसा कमा रहे हो ना, बाप है कोई, इसी औलाद ने मरने के बाद अल्लाह के सामने कहना, अल्लाह ये मेरे बाप नहीं कमाया जो हराम का कमाया है, ये मेरे बाप को पूछ, इसको फेंक जहन्नम में, आज मुझे छोड़ दे। इतनी नफसा नफसी होगी। क्या कर लोगे मरने के बाद? कुछ भी नहीं कर सकते। 50,000 साल का एक दिन है, एक एक चीज के बारे में अल्लाह पूछ लेगा। क्या कर लोगे? कुछ भी नहीं कर सकते। नफसा नफसी होगी, कुछ भी नहीं कर सकते। ये हकीकत है इस दुनिया की। 40, 50, 60, 70, 80 इतने की जिंदगी है, और बस फिर जो जब मर गए क़यामत कायम होगी उसके लिए। बस फिर वो कुछ नहीं कर सकता है। अगर उसने अपनी औलाद की अच्छी तरबियत की है, वो कुछ सदका खैरात कर देगी तो उसे सवाब पहुंच जाएगा। नहीं तो वो मारा गया। जिसने अल्लाह को सीरियस नहीं लिया वो मारा गया। और अल्लाह ने तो वाज़े लिख दिया भाई कि दिलों का सुकून अल्लाह के जिक्र में है। जहां मर्जी भाग जाओ, जो मर्जी कर लो, जितने मर्जी डॉलर कमा लो, जितने मर्जी पैसे कमा लो, आपको आपका दिल सुकून में नहीं आएगा। आप कहोगे यार और पैसे मिल जाए, मैं ये कर लेता हूँ, मैं ये गाड़ी चला लेता हूँ, ये कर लेता हूँ, ये कर लेता हूँ, थोड़े और पैसे आ जाए। सुकून नहीं मिलेगा। जो मर्जी कर लो, शर्तिया बात कह रहा हूँ, सुकून नहीं मिलेगा। सुकून बस अल्लाह ने रख दिया अपने जिक्र में। जहां मर्जी भाग जाओ, सुकून नहीं मिलेगा। और ये सुकून बहुत ज़रूरी है। जब इंसान को सुकून नहीं मिलता तो इंसान जलीलो ख्वार हो जाता है, जलीलो ख्वार। तो सिर्फ 5 चीज़ें हैं, 5 फ़राइज़ हैं। पहले तो कलमा हमें मिल गया विरासत में। हमारे आबाओ अजदाद को कुरान किसी ने तर्जमे के साथ पढ़ाया ही नहीं, ना उन्होंने खुद कोशिश की, ना मौलवियों ने कुछ बताया दीन इस्लाम के बारे में। बस वो यही बता देते हैं, बस 1 हरफ पढ़ लो कुरान का 10 नेकियां मिलेंगी, 2 पढ़ लोगे तो 20 मिल जाएंगी, 3 लफ्ज पढ़ लोगे तो 30 नेकियां मिल जाएंगी। यही बताया है। ये नहीं बताया कि कुरान में लिखा क्या हुआ है। कुरान में लिखा है सूद जो खाता है वो अल्लाह और उसके रसूल के खिलाफ जंग है। फिर भी खा रहे हो, फिर भी सेविंग्स अकाउंट खुलवा के सूद खा रहे हो। सही है। ये सारी चीजों के बारे में पूछा जाएगा। बच नहीं सकते। ये नहीं कह सकते बस ये 1 दफा कलमा पढ़ लिया बस ठीक है, अल्लाह के रसूल हमारी शफात कर देंगे। अल्लाह के रसूल ने तो वो वाज़े फरमाया है, वाज़े हदीस है कि जो जन्नत के लिए कोशिश करेगा उसको जन्नत मिल जाएगी, और जो नहीं करेगा उसने जन्नत में जाने से इनकार ही कर दिया। कुछ इस तरह की है हदीस कि कुछ लोग होंगे वो जन्नत में जाने से इनकार कर देंगे। सहाबा कराम ने पूछा कि ठीक है कि मतलब जो जाना चाहते हैं वो मेहनत कोशिश करेंगे, ये कौन लोग हैं भाई जो जाना ही नहीं चाहते, जो इनकार कर देंगे जन्नत में जाने से? तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो मेरे रास्ते पे चलेगा, जो रास्ता मैं दे के जा रहा हूँ कुरान और हदीस में, जो इस पे चलेगा उसने मैंने जन्नत में जाने के लिए कोशिश की, और जो इस रास्ते पे नहीं चलेगा उसने जन्नत में जाने से इनकार कर दिया कि ए अल्लाह अब फाड़ अपनी जन्नत, मैनू तेरी जन्नत नहीं चाहिए, मैं बस ठीक है जिद्दा भी है, मैनू जन्नत ही नहीं चाहिए। और जो इंसान नमाज नहीं पढ़ता उसको चाहिए कि वो मोमबत्ती जलाए रोज, उसके ऊपर 1 मिनट हाथ रखे, और जब उसको तपश मिलेगी ना, जब उसका हाथ गर्म होगा, ठीक है, जब उसको दर्द होगा, क्योंकि उसको समझना चाहिए कि क़यामत वाले दिन अल्लाह ने सीधा पकड़ के आग में डालना है, उसको अभी से प्रैक्टिस करनी चाहिए आग में जलने की।
आज 1 मिनट हाथ रखा है, प्रैक्टिस हो गई, कल 2 मिनट रखने पड़ा, रखो, फिर 5 मिनट रखो, फिर 10 मिनट रखो, क्योंकि यही आपने जहन्नम में जाके जलना है। इसकी अभी से प्रैक्टिस करो। समझ जाओ, समझदार के लिए इशारा काफी है कि ये जिंदगी थोड़ी सी है। अल्लाह ने इसलिए नहीं पैदा किया कि आओ काम शाम करो, बच्चे पैदा करो और निकल लो। नहीं, अल्लाह ताला ने ड्यूटियां लगाई हैं, फर्ज किए हैं कुछ चीजें। वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करना है। अल्लाह ने जो फराइज किया उनको फराइज को पूरा करना है। नहीं करोगे तो मारे गए। इस दुनिया में भी जिल्लुल ख्वार हो गए और आखिरत में तो गए, मारे गए। बहुत बड़ी चीज बता रहा हूं मैं। अल्लाह हदायत दे आप सबको, जो भी पैगाम सुन रहे हैं, अल्लाह सबको हदायत दे। सबसे पहले मुझे हदायत दे। अल्लाह ताला ने क्या रखा है, अल्लाह के रसूल ने बोला है कि बचाओ अपने आप को और अपने अहलो याल को जहन्नम की आग से। एक मर्द है, उसके लिए उसके बीवी बच्चे उसके अहलो याल में आते हैं। उसको चाहिए कि वो इल्म हासिल करे दीन का और अपने बीवी बच्चों को बताए कि ये है सीधा रास्ता, सिरात मुस्तकीम पे चलने का रास्ता। अगर इस पे नहीं चलोगे तो तुम मारेगे। अगर फिर वो औलाद नहीं बात सुनती तो फिर उस मर्द की जिम्मेदारी तो हो गई ना पूरी। वो तो अल्लाह को कहेगा ना कि भाई कि या अल्लाह मैंने तो बता दिया था अपनी बीवी बच्चों को कि ये सीधा रास्ता है, इसके बावजूद अगर वो नहीं चलते सीधे रास्ते पे फिर वो मर्द बच जाएगा। इसलिए अपने बीवी बच्चों पे पहले तो खुद सीखे ना। खुद ही नहीं, कुछ नहीं पता होगा तो बीवी बच्चों को क्या समझाओगे? खुद सीख लो ना, अभी टाइम है, मौत का गरगरा नहीं आया, सीखो ना, टाइम निकालो। ये जो पढ़ लिया, कंप्यूटर का कोर्स कर लिया, इंजीनियरिंग कर लिया, ठीक है, इस दुनिया में है उसकी वैल्यू, लेकिन अगर आपने दीन इल्म, दीन इस्लाम हासिल नहीं किया तो आप मारे गए। लिख के देने को तैयार हूं मैं, आप मारे गए। अगर आपने दीन इस्लाम हासिल नहीं किया, इल्म दीन हासिल नहीं किया तो आप मारे गए। पत्थर के ऊपर लकीर है, क्योंकि अल्लाह ताला ने वहां पे ये नहीं पूछना हाँ जी इंजीनियरिंग में कितने नंबर लिए थे। अल्लाह ने पूछना है कि जो मैंने फर्ज की थी चीजें, जो मैंने कुरान उतारा था, नबी ने इतनी तकलीफें उठाई, नबी के जरिए अल्लाह ताला ने ये कुरान इस जमीन के ऊपर नाजिल किया। एक किताब है, छोटी सी है, कुरान मजीद, उसके अंदर हदायत है उनके लिए जो हदायत हासिल करना चाहे। ये नहीं कि उसके तवीज बना बना के गले में डाल लो हदायत मिल जाएगी, नहीं मिलेगी। जो मर्जी कर लो नहीं मिलेगी हदायत। उसको पढ़ोगे, उसका अंदर जो इल्म है वो सीखोगे तो फिर हदायत मिलेगी। बता रहा हूं मैं, ऐसे हदायत नहीं मिलेगी कि बस पकड़ा घर में रख लिया बस ठीक है मिलती रहेगी हदायत। ऐसे नहीं मिलेगी, मारे जाओगे इस दुनिया में भी आखिरत में भी। कोई मददगार नहीं होगा वहां अल्लाह के सिवा। अगर इस दुनिया में अल्लाह को सीरियस लोगे तो बख्शिश हो जाएगी, नहीं तो जहन्नम की आग में जलोगे। और ये थोड़ी सी जिंदगी है, बस थोड़ा सा रोजा है 50-60 साल का, बस ये रोजा रख लोगे कामयाब हो जाएंगे आप। उस क़यामत वाले दिन जब आपके दाएं हाथ में नामा माल पकड़ाया जाएगा ना, तो आप लुड्डियां डालोगे, अपने फैमिली में जाओगे। देखो मैं आपको कहता था कि दीन इस्लाम पे चलो, देखो आज मुझे दाएं हाथ में मिल गया है, आज मैं खुश हूं। मैं कहता था कि चलो दीन इस्लाम पे, लेकिन तुम लोग नहीं मानते थे, और जो नहीं मानते थे उनको बाएं हाथ में पकड़ाया जाएगा। और वो जब पकड़ाने लगेंगे वो हाथ पीछे कर लेंगे कि जी शर्म आएगी ना, तो वो पीछे से उनको पकड़ा दिया जाएगा। पकड़ो, 50,000 साल का दिन है, एक एक चीज का हिसाब दो। ये वक्त है, तौबा कर लो। जितनी नमाजें गई, जितनी ज़कात नहीं दी, रोजे नहीं रखे, अगर आज तौबा कर लोगे ना तो आज ही तुम्हारे सारे गुनाह अल्लाह माफ कर देगा, सारे, कोई एक भी नहीं बचेगा। समंदर की झाग के बराबर भी गुनाह होंगे ना, अल्लाह सारे बख्श देगा, एक भी नहीं छोड़ेगा। नियत कर ले बंदा, जितनी जिंदगी बची है नियत कर ले कि या अल्लाह मैं तेरे रास्ते पे चलूंगा, तू मुझे सीधा रास्ता दिखा। अल्लाह से हदायत तो मांगो, तुम लोग तो मांगते ही नहीं हो।
तुम लोग हो सुबह उठे, चाय पी, रोटी खाई, ये चहलकदमी की, सिगरेटें पिए, और फिर दोपहर का खाना खाया, फिर शाम हो गई, रात हो गई, रात का खाना खाया, सो गए। तुम लोग हदायत मांगते ही नहीं हो। किसी का दिल ही नहीं करता कि मुझे हदायत मिले। वो अल्लाह से दुआ ही नहीं मांगता। वो चला जाता है दरबारों पे। जो बंदे मर गए हैं, कब्र में चले गए हैं, कब्र में चले गए हैं, वो आपकी क्या मदद करेंगे? अल्लाह है जो मदद करता है, और जो जिसके पास सब कुछ है वो मदद कर सकता है, कोई और नहीं कर सकता। जो कब्र में चला गया बस वो गया। वो अगर आप कहोगे ना, फर्ज किया मेरा भाई फोत हो गया, मैं भाई की कब्र पे चला जाऊंगा, कहूंगा भाई अल्लाह के हुजूर दुआ करी कि अल्लाह मैनू बख्श देवे, अल्लाह मैनू सीधे रस्ते चलावे। वो भाई तो भले खुद वो जहन्नम की आग में जल रहा हो, वो भाई आपके लिए दुआ करेगा? आपको क्या पता उसने पीठ पीछे क्या कौन कौन से गुनाह किए हैं? आपको पता है किसी की जिंदगी का? नहीं ना पता कि उसने क्या क्या गुल खिलाए हैं, नहीं पता, किसी को नहीं पता। तो अल्लाह से मांगो। अल्लाह ने फरिश्तों की ड्यूटियां लगाई हैं बारिश बरसाने की, तो आप फरिश्तों को कहते हो कि फरिश्तों बारिश बरसा दो, गर्मी आ गई है बारिश बरसा दो। आप अल्लाह के सामने झुकते हो, अल्लाह से दुआ मांगते हो, फरिश्तों से नहीं मांगते जिनकी ड्यूटियां लगी हुई हैं। फिर पता नहीं क्यों आप कब्रों पे चले जाते हो, कब्रों को वालों को पुकारते हो कि तुसी साडी मदद करो जी। एक गल है गया, तोबा कर लो, वक्त है, तोबा कर लो, वक्त है, तोबा कर लो, नहीं तो मारे जाओगे। वो बंदा मारा गया जिसने अल्लाह के रास्ते को छोड़कर कोई और रास्ता चूज किया, वो मारा गया। अल्लाह की कसम, वो मारा गया। जिसने अल्लाह का रास्ता छोड़ के किसी और रास्ते पे चल पड़ा, वो मारा गया, इस दुनिया में भी और आखिरत में भी। अगर आप तौबा कर लोगे, अपनी 24 घंटे की ज़िंदगी किस तरह इस्लाम के मुताबिक गुजारनी है, अगर वो सीख जाओगे तो ये ज़िंदगी जितनी बची है इस्लाम के मुताबिक गुजार के आप अपनी कब्र में चले जाओ, अल्लाह मुझे भी सवाब दे देगा कि मेरी वजह से कोई बंदा इस्लाम के ऊपर चलने लगे हैं। बहुत आसान रास्ता है, सिर्फ 17 रखते हैं नमाज की। अक्लमंद के लिए इशारा काफ़ी होता है। सिर्फ 17 रखते हैं जो फ़र्ज़ हैं। इसके अलावा ज़कात है, साल के बाद देनी होती है, वो भी जितना माल है उसमें से 2.5%। कोई बड़ा डिजिट नहीं है, समझ जाओ, अभी वक्त है, समझ जाओ। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि ज़कात देना, ऐसा ना करना कि क़यामत वाले दिन किसी के गर्दन के ऊपर घोड़ा बैठा हो, किसी के गर्दन के ऊपर ऊंट बैठा हो, किसी के गर्दन के ऊपर प्लाजे बैठे हों कि जी हमने ज़कात नहीं दी, कि अल्लाह के रसूल आप हमें बचा लें, अगिस्नी या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल आप हमारी मदद करें। अल्लाह के रसूल ने फरमाया भाई मैं मदद नहीं कर सकूंगा, मैंने बता दिया था दुनिया में ही कि हर चीज़ जिसकी ज़कात बनती है उसकी ज़कात देनी है, नहीं दोगे मारेंगे। मैं भी कुछ नहीं कर सकूंगा, मैं भी शिफात नहीं कर सकूंगा उसके लिए। सीधी सीधी बातें बताई हैं हमारे दीन में, सीधी सीधी बातें हैं, लेकिन ना हमने सीखी, ना हमारे बड़ों ने सीखी, ना उनके बड़ों ने सीखी, ना उन्होंने सीख के अपनी नीचे लेवल के ऊपर उन्होंने समझाई। बस यही चल रहा है। शादी होती है, वो गोडा पकड़ लेते हैं अपनी भाभी का, गोडा पकड़ाई, ला हौला वाला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। गैर महरम को टच करना, गैर महरम को टच करना, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया था कि गैर महरम को टच करने का इतना गुनाह है कि आप इस बात पे राजी हो जाओ कि आपके सर में कील रख के ठोंक दी जाए, वो कम है। लेकिन जो आप गैर महरम को टच भी करते हो ना, उसका गुनाह इस कील ठोंकने से भी ज्यादा है। समझ जाओ, इस चीज की कदर करो, कुरान के हलाल को हलाल जानो, सीख लो। किसी को कोई सवाल है तो मुझसे रब्ता कर सकते हैं, मैं उसके सवालों के जवाब दे दूंगा। लेकिन ये जो दीन इस्लाम है इसके ऊपर चलना पड़ेगा। अगर कोई नहीं चलना चाह रहा, उसने जन्नत में जाने से इनकार कर दिया, वो बस सीधा फिर मोमबत्ती जलाए या लकड़ियां जला के आग जलाए, उसके अंदर कूद जाए, प्रैक्टिस करे, मरे ना, प्रैक्टिस करे आग में चलने की, क्योंकि आगे जाके उसने जलना ही है। अल्लाह जलाएगा, फिर जिंदगी देगा, फिर जलाएगा, फिर जिंदगी देगा, फिर जलाएगा, ये चलता रहेगा। क्या कर लोगे?
यही वक्त है अल्लाह के आगे झुक जाओ, यही वक्त है अल्लाह के आगे झुक जाओ। झुकोगे नहीं तो मारे जाओगे, इस दुनिया में भी ज़लील ख्वार होगे और आखिरत में भी। और कुरान में है कि हम ज़रूर आजमाएंगे, भूख से, प्यास से, मालो जान में नुकसान से, और फिर हम देखेंगे कौन हमारा बंदा है जो हमारी तरफ पलट आया। ये जो हर बंदे के ऊपर कोई ना कोई टेंशन आती है ना, तो इसका भी एक तरह से फ़ायदा है। एक तो उसके गुनाह माफ़ होते हैं जब बंदा जाता है ना आजमाइश में, एक तो अल्लाह उसके गुनाह माफ़ कर रहा होता है, दूसरा ये फ़ायदा है कि इंसान मोस्टली अल्लाह की तरफ पलट आते हैं। ये बहुत क्रिटिकल मोमेंट होता है जब बहुत हैवी कुछ चल रहा हो सीन, उसके बाद बंदा मोस्टली अल्लाह की तरफ पलट ही आते हैं, क्योंकि उन्होंने मौत को बड़े करीब से देख लिया होता है कि यार वाकई मर जाना है, कब्र में जाना है, 6 फुट लंबी कब्र में जाना है, क्या कर सकता हूँ मैं। यही वक्त है, अपने आप को समझा लो। ये जो दिमाग में खन्नास है ना भरे हुए, शैतान जो चढ़े रहते हैं इंसानों के ऊपर, जो दीन से दूर रहते हैं, यही वक्त है। अपने तौबा करो, अल्लाह की तरफ आ जाओ, सीधी सी बात है। और अल्लाह की तरफ नहीं आओगे तो आप मारेंगे। नमाज नहीं पढ़ोगे तो आप काफिर हो, काफिर हो। नमाज जनाजा भी नहीं होता। यहाँ पर लोग पढ़ देंगे कि जी चलो बंदा है, चलो बाप है, चलो भाई है। अल्लाह के नज़दीक वो मारा गया, जो मर्जी कर लो, लिखवा लो मेरे से, वो मारा गया भाई। यही वक्त है, यही वक्त है, यही वक्त है। आजमाइश आएगी, सब्र कर लो। कोई भी आजमाइश आए, अल्लाहुम्मा अजूरनी फी मुसीबती व अखलिफ ली खैरम मिनहा, ये पढ़ो। एक सहाबी की बीवी फोत हो गई थी, तो उसके पास ये था, तो उसने कहा कि चलो मैं ये दुआ पढ़ती हूँ कि, लेकिन वो सोचती थी कि ये मेरा हस्बैंड जो फोत हो गया है, इससे अच्छा हस्बैंड कहाँ कैसे मिल जाएगा। चलो फिर भी उसने कहा चलो मैं ये दुआ पढ़ लेती हूँ। उसने दुआ पढ़ी, जैसे उस औरत की इद्दत पूरी हुई तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह का पैगाम भिजवा दिया। आज वो हमारी माँ है। इतनी बड़ी दुआ है, मुसीबत में ये दुआ मांगनी चाहिए। अल्लाहुम्मा अजूरनी फी मुसीबती व अखलिफ ली खैरम मिनहा। और इसके अलावा हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम जो मछली के पेट में चले गए थे, उनसे इज्तिहादी खता हो गई थी, तो उन्होंने पढ़ा था ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। या अल्लाह मैं बड़ा जालिम हूँ, तू तो पाक साफ है, तू तो गलती नहीं करेगा, मैं तो इंसान हूँ, मेरे से गलती हो गई, अल्लाह तू मुझे माफ़ कर। तो मछली के पेट से अल्लाह ताला ने नजात दी। अल्लाह ने बोला कुरान में कि अगर यूनुस अलैहिस्सलाम इस ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन अमल के ज़रिए से मुझे ना पुकारता, तो यूनुस अलैहिस्सलाम क़यामत वाले दिन ही उस मछली के पेट से निकलते हैं। इसके अलावा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह ये पढ़ें। और सबसे यूनिवर्सल दुआ रब्बाना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिराति हसना व क़िना अज़ाबन नार, कि या अल्लाह इस दुनिया में भी भलाइयाँ दे, आखिरत में भी भलाई दे, और आखिरत की सबसे बड़ी चीज़ आग, या अल्लाह उससे मुझे छुटकारा दे दे। एक दफ़ा एक सहाबी हड्डियों का पिंजरा बन गए और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पास गए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझ गए कोई मामला कुछ और है। पूछा कि भाई तू क्या मांगता है अल्लाह से। वो कहता है या अल्लाह मैं तो अल्लाह से यही मांगता हूँ कि या अल्लाह जो तूने तकलीफ़, जो मुझे सज़ा क़यामत वाले दिन देनी है, वो या अल्लाह तू मुझे इसी ज़िंदगी में दे दे, मुझे आखिरत में बख्श दीजिए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सुबहान अल्लाह, अल्लाह पाक है, वो गलती से पाक है, वो तो नहीं गलती करेगा। एक ही काम पाया जी तुसी, अरे तुझे तो कहना चाहिए था रब्बाना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिराति हसना व क़िना अज़ाबन नार। तुझे तो ये कहना चाहिए था कि या अल्लाह इस दुनिया में भी भलाइयाँ दे, आखिरत में भी भलाइयाँ दे। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि क्या तू इस जिंदगी में अल्लाह का अजाब बर्दाश्त कर सकता है? कर सकता है अल्लाह का अजाब बर्दाश्त? तो उसने बोला नहीं भाई, अल्लाह का तो नहीं कर सकते। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे ये वसीफा बताया कि अल्लाह से मांगो, इस दुनिया में भी भलाई चाहिए या अल्लाह, आखिरत में भी भलाई चाहिए, और जहन्नम की आग से बचाना। और हर नमाज में पढ़ा करो अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबि जहन्नम व मिन अज़ाबिल क़ब्र व मिन फितनतिल महया वल ममात व मिन शर्रि फितनतिल मसीहि दज्जाल।
ये दुआएं सीख लो। चाहिए तो मैं आपको पिक्चर्स भेज दूंगा। ये दुआएं नमाज में मांगो, अपने रब के आगे सजदे में मांगो। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, या अल्लाह इस मेरे माँ बाप पे रहम कर जैसा कि इसने मेरे ऊपर रहम किया था जब मैं छोटा था। माँ बाप के लिए दुआ करें। ये छोटी सी चीज़ें, अगर किसी को कुछ सवाल हो तो रब्ता कर सकते हैं। अल्लाह आपको हदायत दे, मुझे हदायत दे, मेरे अहल वयाल को हदायत दे, मेरे रिश्तेदारों को हदायत दे, सभी को हदायत दे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।